हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक पिता की दो नज़र। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कई एकड़ ज़मीन में फैले सरकारी हॉस्पिटल के लेखा कार्यालय में कामथ जी अंदर घुसते हुए अपने सबसे करीबी दोस्त कुणाल जी के आगे एक मिठाई की डिब्बी का ढक्कन खोलते हुए उनके सामने रखते हुए कहे, ये लो मिठाई खाओ। कुणाल जी, मिठाई? क्या बात है? कहते हुए एक मिठाई ले अपने मुंह में डाले। बहुत टेस्टी है, कहते हुए एक और मिठाई लेकर मुंह में डाल लिए। कामथ जी कुणाल जी को मिठाई का मज़ा ले लेकर खाते हुए देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। कुणाल जी मिठाइयों के मज़े लेने के बाद कामथ जी को देखते हुए कहे, अब पता किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? कामथ जी बोले, रिंकू की शादी तय हो गई है। आपका छोटा वाला बेटा ना? कामथ जी बोले, हाँ। कुणाल जी बोले, कहाँ की है लड़की, कितनी पढ़ी है? कामथ जी बोले, अरे लड़की लोकल ही है और लड़की बस अभी 10वीं की परीक्षा दी है। कुणाल जी हैरत रह गए, फिर थोड़ा शांत लहजे में पूछे, तेरा बेटा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है ना? कामथ जी बोले, हाँ। कुणाल जी कामथ जी का चेहरा बस देखते रह गए। सवाल तो उनके मन में बहुत थे, लेकिन इस बात से वो इतने भौचके थे कि उनका होठ शब्दों को ढूंढ नहीं पाए। तभी ऑफिस में कुछ फाइल आए। साथ में एक सहकर्मी बोला, अरे बहुत काम आया है, ऊपर से दबाव है, जल्दी ही फाइल को पूरा कर रिलीज करना है। कामथ जी के परिवार में कामथ जी, उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। कामथ जी और उनकी दोस्त कुणाल जी दोनों स्कूल समय से गहरे दोस्त थे। दोनों को गणित में नंबर से खेलना बहुत पसंद था। दोनों दोस्त कॉलेज में भी साथ रहे और साथ ही सरकारी लेखा कार्यालय में नियुक्त हुए। दोनों की नियुक्ति शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के लेखा कार्यालय में नियुक्त हुए थे। कामथ जी को हॉस्पिटल में दिन भर सफ़ेद कोट में डॉक्टर को देख एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता था। जब मरीज के साथ आए परिजन मरीज को ठीक होते देख डॉक्टर के पैर पकड़कर भगवान का दर्जा उन्हें देते। गाल पर बहते आंसुओं और लरसते हुए होठों से कहते, डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हो। डॉक्टर का मरीजों के परिजन को कहने भर से कि अब मरीज की हालत स्थिर है, डरने की कोई बात नहीं। परिजन मरीज को देखे भी नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है डॉक्टर के कहे गए एक एक शब्द पर। वहीं से उनका मन मजबूत होता गया। खुद के मन में निश्चय किए कि वे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। कामथ जी जिस समाज से आते थे, उस समाज में लड़कियों की शादी जल्दी की जाती थी। ऐसे में जब कामथ जी अपनी बेटी को कहे, बेटा मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनो, बेटी ने भी अपने पिता की मर्जी का आदेश मान खुद को झोंक दी डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में। 2 साल की अथक मेहनत के बाद कामथ जी की बेटी डॉक्टर के एंट्रेंस टेस्ट को पास कर ली। उसी शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली और आज उनकी बेटी गायकोलॉजिस्ट है। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने तक बेटी की उम्र 29 साल हो गई थी। कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद कामथ जी को एक काबिल लड़का सर्जन मिल गया और उससे अपनी बेटी की शादी करवाई। जब वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, उनका बेटा हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया था। अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जो अभी ही 10वीं की परीक्षा दी थी। बेटी की शादी की डेट मात्र 15 दिन बाद की थी। खैर, कुणाल जी को ये खबर सुनाने के बाद 2-3 दिन की छुट्टी में कामथ जी चले गए। वह उनके रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए थे। वापस लौटने के बाद अपनी बेटी की शादी में तैयारी में भीड़ गए। शादी के दिन खाने के लिए कैटरर, लाइट, टेंट, ज्वेलरी, कपड़े और बहुत सारी चीज़ों की बुकिंग कर लिए। कुणाल जी को भी कुछ कुछ जिम्मेदारी दिए। कुणाल जी को बहुत खुशी थी। अपने सामने ही रिंकू को खेलते कूदते बढ़ते देखे थे और आज उसकी शादी हो रही थी। अपनी करीबी दोस्त के बेटे की शादी होती देखना खुशी से भर ही देता है। शादी वाले दिन दूल्हा दूल्हा के मंडप से थोड़ी दूर पर ही कुणाल जी कुर्सी पर बैठे थे। एकटक देखते रहे। कुछ तो था जो उन्हें बहुत अटपटा लग रहा था। एक 25 साल के लड़के के साथ 15 साल की लड़की दुल्हन बनकर खड़ी थी। एक नौजवान लड़के के साथ एक बच्ची का जोड़ा था। वो कहते हैं ना, बेमेल जोड़ी। पर उनको आज भी कामथ जी समझ नहीं आ रहे थे। इतना खुला प्रगतिशील कामथ जी जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, वही अपने बेटे के लिए 10वीं की परीक्षा लिखने वाली लड़की को पसंद किए। लड़की पास भी होगी या नहीं होगी, एक इंसान का दो रूप सामने था, एक पिता की दो नज़र था। पर क्यों? खैर, शादी हो गई,
लड़की शादी कर कामत जी के यहाँ आ गई। शादी के 4 दिन बाद जब कामत जी ऑफिस आए तो दिन के लंच टाइम में कुणाल जी और कामत जी दोनों साथ बैठे हॉस्पिटल के कैंटीन में चाय पी रहे थे। कुणाल जी कामत जी को बोले, यार एक बात समझ नहीं आया। कामत जी बोले, क्या नहीं समझे? कुणाल जी पूछे, तुमने अपने बेटे के लिए 10वीं की परीक्षा लिखने वाली लड़की को पसंद क्यों किए? तेरा बेटा हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने वाला 25 वर्षीय काबिल लड़का है, उसके सामने तुमने 15 साल की नासमझ लड़की लाकर खड़ा कर दिए, क्यों? तुम तो वही इंसान हो जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने वाले खुला दिमाग प्रगतिशील इंसान है, फिर ऐसा निर्णय क्यों? कामत जी बोले, मैं चाहता था कि मेरी बेटी काबिल बने, कल उसकी शादी कर जिस घर में जाएगी तो उसकी ज़िंदगी कैसा हो, कैसे लोग मिले, कैसा पति हो। तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए उसे डॉक्टर बनाया। मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मैं कैसा हूँ। मेरे घर जो लड़की आएगी उसे मेरे घर में अच्छा जीवन, सम्मान, इज्जत मिलेगा ही मिलेगा। कम उम्र की लड़की को लेकर जब आप अपने घर में लाते हो तो वो आपके घर में ढल जाएगी। ज़्यादा उम्र की लड़की तेरे घर में नहीं ढलेगी, ये 16 आना सच है। कुणाल जी के चेहरे की हैरानी देख कामत जी बोले, एक हरा पेड़ को उसके जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने से ज़रूरी नहीं कि वह उस नई जगह के हिसाब से माहौल के अनुकूल ढंग से ढले। कुणाल जी बोले, तेरी बेटी भी तो बड़ा हरा भरा पेड़ है, क्या वह दूसरे के घर ढल पाएगी? उस घर को अपना बना पाएगी? कामत जी चुप रहे। कुणाल जी बोले, समय कभी भी बदल सकता है, कल किसने देखा है? खुदा ना खास्ता कभी कुछ अनहोनी हो जाए, तुम्हारी बहू का अकेले बच्चा देखना पड़े, कैसे करेगी? क्या अकेले दुनिया को देखना, समझना, दुनियादारी की समझ, बच्चे की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, कॉलेज का फॉर्म देखना, खुद और बच्चे की परवरिश बिना किसी सहायता के कर पाएगी? अगर छोटे अंकुरित पौधे को ही लाकर अपनी ज़मीन में लगाए हो तो क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि उसे अच्छा खाद, पानी, मिट्टी दिया जाए? कभी आंधी तूफान भी आए तो वह इन कठिन हालात में खुद को जीवित संभाल के बनाए रखे। कामत जी पहली बार हालात को दूसरी नज़र से, दूसरे के पॉइंट से देखे। उन्हें समझ में आए कि कुणाल जी की भी बात सही है। कल का क्या भरोसा, कल मुझे कुछ हो जाए, बेटा को दूसरे शहर में रहना पड़े, बहू को बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चे को लेकर दूसरी जगह रहना पड़े, तब क्या होगा? क्या मेरी बहू इतनी काबिल है? अपनी सोच के अनुसार मैं उसे कम उम्र में अपने घर में ले आए कि वह हमारे घर के माहौल के अनुकूल ढल जाए, लेकिन आगे भविष्य की ज़िंदगी को लेकर उसे तैयार करना होगा। कामत जी कुणाल को बोले, यार तुमने मुझे वह दिखाया जो मैं देख नहीं पाया था। भले मैं बहू कम उम्र का लाया हूँ, लेकिन अब उसे समाज, बच्चे, उसके पति के हिसाब से तैयार जरूर करूँगा। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।